चलो पहले फेसबुक की बात करते हैं आज, ठीक है जी। इस पे एड्स वगैरह हमने रख कर दी है। इंस्टाग्राम हम कर चुके हैं, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, फेसबुक। फेसबुक हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोग नहीं है, एक्टिव नहीं है, या लोग अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी, राइट। कई लोगों को बोरिंग लगता है, ठीक है जी, राइट। आप ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, बना हुआ है अकाउंट, नहीं यूज करते, फेसबुक यूज नहीं करते, ठीक है। चलो पहले तो फेसबुक की कहानी बतानी तो फेसबुक की कहानी बतानी पड़नी है, ठीक है। सो नॉर्मली बहुत सारे लोगों को हमारे टाइम पे जो सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट थी वो थी ऑरकुट। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो ऑरकुट होता था, ठीक है जी, राइट। बड़ा चला, बहुत फेमस हुआ। इवेंचुअली वो अपने आप को यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं कर पाए, जैसे कि फेसबुक ने कर लिया, धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया लगाते रहे हैं, ठीक है जी, राइट। बट फिर भी जो हमारी यंग ऑडियंस थी वो बोर हो गई फेसबुक से, और कहाँ पे चली गई, इंस्टाग्राम पे चली गई, क्योंकि उनको लगता है कि इंस्टाग्राम थोड़ा सा मॉडर्न है। एक और कारण था, ठीक है, मुझे जो लगता है, क्योंकि फेसबुक इस तरह का बन गया था प्लेटफॉर्म कि हर कोई उस पर ईजिली अकाउंट बना पा रहा था, और यूजर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा था, ठीक है जी, राइट। तो हमारे पेरेंट्स भी आने लग पड़े, तो बच्चों को एक जगह चाहिए थी जहाँ पे वो फ्रीडम के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो इसलिए उन्होंने क्या पिक कर लिया, इंस्टाग्राम पिक कर लिया, ठीक है जी, राइट। और धीरे धीरे मैक्सिमम लोगों ने या तो फेसबुक अकाउंट बना हुआ है लेकिन कभी यूज नहीं किया, ठीक है जी, राइट। बट फेसबुक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि क्यों बिजनेसेस फेसबुक पे इंटरेस्टेड है, इसका कारण यह है कि फेसबुक के ऊपर ही ज्यादा सेल होती है, इंस्टाग्राम पे नहीं होती। उसका बहुत सिंपल सा कारण है कि आज की डेट में फेसबुक में यंग के साथ साथ मैच्योर ऑडियंस भी है, और जो थोड़ी एज्ड ऑडियंस है उनके पास पेइंग कैपेसिटी होती है। उनके पास क्या होती है, पेइंग कैपेसिटी। तो अगर मुझे कुछ बेचना है, अगर मैं इंस्टाग्राम पे बेच रहा हूं तो मैं अवेयरनेस तो कर रहा हूं, इंटरेस्ट जनरेट कर पाऊंगा, लेकिन हो सकता है देखने वाले के पास बाइंग कैपेसिटी, तो हो सकता है कि आपके पास पावर है 200 रुपया खर्चने की, 500 रुपया खर्चने की, 1000 रुपया खर्चने की पॉकेट मनी से, लेकिन 10, 20, 25, 30 हजार वाला मोबाइल खर्चने की आपके पास अभी कैपेबिलिटी शायद ना हो, उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करना पड़े, ठीक है जी, राइट। तो ये एक कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि फेसबुक के ऊपर मैच्योर ऑडियंस होने की वजह से क्या है कि वहां पे बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है लोगों की, इसलिए लोग, इसलिए बिजनेसेस चाहते हैं कि फेसबुक पे के थ्रू ही काम हो, ठीक है। और फेसबुक पे बिजनेस होता भी है, और अच्छा बिजनेस आप सेल करते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना एक और वर्ड यूज करना शुरू करूंगा। हम लोग तो क्योंकि यार स्टूडेंट लाइफ से फेसबुक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए ना नो हमें बड़ा कंफर्टेबल हो गया ये वर्ड यूज करने में। बट अब वर्ड चेंज हो चुका है, अब वर्ड क्या यूज होता है, मेटा, ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुंह में इतना ज्यादा फेसबुक चढ़ चुका है तो हम लोग फेसबुक वर्ड यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं मेटा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेटा, कंपनी का नाम मेटा है, तो मेटा हैज 3 मेजर प्रोडक्ट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, ठीक है जी, राइट। ये तीनों एक ही कंपनी के अंदर आता है, ठीक है जी। सो कभी गलती से मैं फेसबुक बोल दूं तो आप मान के चलना कि मैं सारे प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ ऐड के केस में, जब मैं ऐड की बात करूंगा, ठीक है जी, राइट। सो एड्स जो हम लोगों तक दिखाना चाहते हैं अपने, ठीक है जी, राइट, उसके लिए हम लोग एक टूल सीखेंगे, कौन सा, मेटा एड्स, ठीक है जी, राइट। अब इसके अंदर आपको पहले स्पेसिफिकली, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि मुझे फेसबुक का ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप लोगों ने यूज नहीं किया, तो हम पहले थोड़ा सा फेसबुक का बात करेंगे, ठीक है जी। ना फेसबुक में जब हम एक अकाउंट बनाते हैं तो हमारी सबसे पहले क्या बनती है, प्रोफाइल। ये पता है, फेसबुक अकाउंट बन गया तो क्या बन गई, प्रोफाइल। प्रोफाइल जो बनाई जाती है ये होती है फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के लिए, और इन अ सिंगल वर्ड मैं आपको कह दूं ये किस काम के लिए होती है, पर्सनल काम के लिए, ठीक है जी, राइट। तो प्रोफाइल किसके लिए, पर्सनल काम के लिए है। प्रोफाइल में ऐसा होता है कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, ये तो पता है, प्राइवेट अकाउंट की तो मैं बात ही नहीं करता पढ़ाते वक्त ना, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट अगर है तो आप फिर सीखने आओ डिजिटल मार्केटिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग वी ऑलवेज टॉक अबाउट पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट में तो वैसे फीचर्स कम है, ठीक है। तो प्राइवेट वालों को तो मार्केटिंग करनी ही नहीं चाहिए। प्राइवेट अकाउंट सिर्फ कौन बनाता है बिजनेस में, कोई नहीं, सिर्फ एक बिजनेस जो कॉपी प्रोडक्ट सेल करता है। तो जितने आप कॉपी प्रोडक्ट देखते हो, शर्ट्स उसकी कॉपी, ब्रांड की कॉपीज आती हैं, जो वॉच की कॉपीज,
ठीक है जी, राइट। कोई गारमेंट्स की कॉपीज, ये लोग अपने इंस्टाग्राम पे क्या अकाउंट बनाते हैं, प्राइवेट। पब्लिक बनाएंगे इंस्टाग्राम बंद कर देगा, पकड़ा जाएगा। तो ये प्राइवेट बनाते हैं तो इनको पहले फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके आप उनका कंटेंट देख सकते हो। ठीक है जी, राइट। ये बचने का तरीका उनके, ठीक है जी। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल बिजनेस में हो तो प्राइवेट अकाउंट का फायदा है ही, तो बनाते नहीं। ठीक है, तो फेसबुक में पर्सनल प्रोफाइल बनती है जहाँ पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक में एक्सेप्ट करते हो। ऑलमोस्ट 5000 फ्रेंड रिक्वेस्ट आप ले सकते हो एक प्रोफाइल पे। इसके बाद फॉलोअर्स बनते हैं, फ्रेंड नहीं बनते। ठीक है जी, राइट। और फॉर बिजनेस आपको बनाना पड़ता है पेज। क्या बनाना पड़ता है, पेज। सुना है वर्ड फेसबुक पेज, सुना है कि नहीं? तो आपको फेसबुक पेज बनाना पड़ता है। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब आप अकाउंट बनाते हो तो क्या बनती है, प्रोफाइल। प्रोफाइल जैसे मैं अभी लॉगिन हुआ हूं, ये प्रोफाइल है। तो यहां से जाके मैं पोस्ट करना नहीं सिखाऊंगा, सिंपल जैसे आप पोस्ट कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो, द बेस्ट पार्ट है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में यही फर्क है, फेसबुक में टेक्स्ट लिखा जा सकता है, इंस्टाग्राम में टेक्स्ट नहीं। तो ठीक है जी, राइट। तो यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे आप अपनी फोटो डाल सकते हो, तो पोस्ट कर सकते हो, और लोग आपके क्या बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है जी। नाउ इन केस गूगल कहता है, सॉरी फेसबुक कहता है कि अगर आपको अपना बिजनेस प्रमोट करना है तो मतलब आपको कंटेंट के ऊपर ज्यादा कंट्रोल चाहिए। अरे बात समझ में, उसकी सेटिंग्स होती हैं, बहुत कुछ चाहिए आपको। ठीक है जी। उस केस पे फेसबुक कहता है कि आपको अपनी प्रोफाइल में बिजनेस कंटेंट पोस्ट आप कर सकते हो, बट कंटेंट पोस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो उसके लिए उसने आपको क्या फीचर दिया है, पेज। कि आप फेसबुक पे जाके अपना क्या बनाओ, पेज बनाओ, और लोग आपके पेज को रिक्वेस्ट नहीं आएगी। अब आपके लोग आपके पेज को क्या करेंगे, लाइक। तो पेज पे लाइक फीचर होता है, प्रोफाइल में फ्रेंड रिक्वेस्ट फीचर। अरे बात समझ में? तो प्रोफाइल में कौन सा फीचर मिलेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट, और पेज में क्या होगा, लाइक आएंगे। तो आपको बेसिकली अगर चाहते हो कि लोग आपका कंटेंट देखें तो आपको क्या बढ़ाने हैं, पेज लाइक। याद रखना, यहाँ पे मैं पोस्ट लाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बात की बात है। यहाँ पे पेज लाइक्स होंगे, जो पेज लाइक करेगा उसके बाद जो भी आप पोस्ट करोगे लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, राइट। अब पेज कौन बनाता है, दो लोग। पहला, जिनको अपना फेसबुक पे बिजनेस करना है, ठीक है जी, वो क्या बनाएंगे, पेज बनाएंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे बिजनेस, उनको अपनी ऐड इंस्टाग्राम पे रन करनी है। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि बिजनेस पर्सपेक्टिव से अब सब तीनों एक ही अंदर मेटा आ चुके हैं, तो वो कहते हैं कि जो एड्स रन होंगी वो पेज के थ्रू रन होंगी। किसके थ्रू रन होंगी, एड्स आपको को दिखनी है, लेकिन पेज होना कंपलसरी है अगर आप क्या रन करना चाहते हो। इवन सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी एड रन करनी है तो क्या होना जरूरी है, फेसबुक का पेज, और वो पेज आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। अरे ये बात समझ क्लियर हो गए यहाँ पे? ठीक है जी, राइट। तो कहानी अब क्या है कि हमें सबसे पहले अपना क्या बनाना पड़ेगा, पेज, बिजनेस पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, राइट। सो आपकी प्रोफाइल का कंटेंट पेज पे नहीं दिखेगा, पेज का कंटेंट प्रोफाइल पे नहीं दिखेगा, तो वो अलग अलग रहता है। तो ये आपको टेंशन नहीं लेनी कि मैंने अपना अकाउंट बनाया है तो मेरा फैमिली वाली चीजें भी कहाँ पे दिखेंगी, पेज पे नहीं दिखेंगी। जो आप पेज पे डालोगे सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जिन्होंने उस पेज को क्या किया है, लाइक किया। अरे बात समझ में? ठीक है। तो पेज कहाँ पे देखने हमने, अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे इस आइकन को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है सी ऑल फाइल्स। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब क्या लिखा रहा है, सी ऑल। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखोगे एक पेज ये मेरा बना हुआ है ऑफिशियल। मैं ऑपरेट नहीं करता, मैं इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ यहाँ पे भी आ जाता है, एज सिंपल एज। ठीक है जी, राइट। ये हमारा कौन सा पेज है, ये कोई पेज नहीं है, ये लास्ट टाइम बच्चों को लेक्चर देने के लिए हमने बनाया था, जैसे आज बनाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो बाद में मैं डिलीट करता रहता हूँ। तो ये वाला एरिया आपके क्या आएंगे, पेजेस। यहाँ पे आपको दो पेजेस दिखेंगे, दो पेजेस नहीं, दो तरह के पेजेस। अब ये कंफ्यूज मत होना कि मेरे दो पेजेस हैं तो आपको भी दो दिखेंगे, दो तरह के पेजेस। पहले वो पेजेस जो आपने बनाए हैं, वो पेजेस जो, ठीक है जी, खुद बनाए अपने अकाउंट से, तो आप उसके ऑनर हो, तो आपको वो पेज दिखेगा। दूसरे आपको यहाँ पे वो पेजेस मिलेंगे, जस्ट हेलो सामने देखो, ओके। सो दूसरा पेज आपको कौन दिखेगा, लेट्स सपोज रिदम का एक गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है जी, और ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता,
इसको लगता है कि यार मैं किसी टीम को हायर कर लूं। अब लेट्स सपोज इसने हायर कर लिया हिमांशु जी को, ठीक है। अब हिमांशु अगर इसका अकाउंट मैनेज करेगा तो रिदम को इसके साथ क्या शेयर करना पड़ेगा? आईडी पासवर्ड। अगर रिदम इसके साथ अपना आईडी पासवर्ड शेयर करता है तो इसकी प्रोफाइल भी इसको पता लग जाएगी। ये बात है। आ रही बात समझ में? तो हम चाहते हैं कि हिमांशु रिदम का अकाउंट तो मैनेज करे लेकिन उसको आईडी पासवर्ड ना दिया जाए, ये अपने अकाउंट से इसका पेज मैनेज कर ले। तो रिदम इसको क्या कर देगा? रोल असाइन कर देगा। वो हम आज दिखाएंगे रोल कैसे असाइन करते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है जी। तो कोई भी कंपनी जब हमें अपना अकाउंट देती है तो हम उससे उसका आईडी पासवर्ड मांगते भी नहीं, हम जानबूझ के भी भाई नहीं चाहिए, क्योंकि कल को कुछ भी प्रॉब्लम आएगी वो कंपनी कहेगी यार आपके पास मेरा आईडी पासवर्ड था। तो ये सिर्फ रिदम के लिए सेफ्टी नहीं है, ये हिमांशु के लिए भी सेफ्टी है बाद में कोई, ठीक है जी। कल को इसके एंड से कोई प्रॉब्लम होगी रिदम के एंड से तो इसने कहना यार तेरे पास मेरा पासवर्ड था तुमने ये काम किया, ठीक है जी, राइट। तो कभी भी पेज बनाने के बाद हम लोग अपना क्रेडेंशियल अकाउंट शेयर बल्कि हम दूसरे पर्सन को रोल दे देते हैं, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे वेबिफर का पेज है, मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ठीक है। चलिए वेबिफर के अकाउंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रही है, कौन सी? यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? ठीक है। अब पेज असेस में अगर आप जाते हैं तो ये मैं और ये 3 लोग जिनको मैंने राइट दिया हुआ। आ रही बात समझ में? तो ये अपने अपने अकाउंट से मेरा अकाउंट मैनेज कर रहे हैं वेबिफर का पेज। कल को जब ये 3 लोग टीम छोड़ेंगे, जैसे पिछले लोगों ने छोड़ी, तो हम उनको यहाँ पे जाके डिलीट कर देंगे। समझ में आ गई बात? सो हमें अपना आईडी पासवर्ड भी नहीं चेंज करना पड़ा और काम भी हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रही है? सो ऐड न्यू पे जाओगे, नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे पर्सन का ईमेल आईडी डाल दोगे जिसको सेस देना। नेम और ईमेल आईडी, मतलब प्रोफाइल का जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल रिदम का तो चलो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं होगा, बट फिर भी नाम बताना अपना। अच्छा, कोई और है जिसका चल रहा है तुम्हारा? सिमर सिंह होगा, बट इस नाम से बड़े आ जाएंगे, आपने कनेक्ट नहीं ना किया होगा मुझे। यही है पहले वाला, ये वाला, ठीक है जी। तो सिमर सिंह को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे हम उसे एसेस दे देंगे। अरे बात समझ में? और अगर मुझे इसको फुल एसेस देना है, फुल एसेस मतलब एडमिन, जो इतनी पावर मेरे पास उतनी तेरे पास, तू भी किसी और को ऐड करके रिमूव कर सकता है, तो मैं यहाँ पे ये क्लिक करूंगा, ठीक है जी, राइट। एडमिन एसेस हम लोग नॉर्मली सिर्फ तभी देते हैं अगर पार्टनर्स काम कर रहे हैं। जैसे मेरा बिजनेस पार्टनरशिप पे है, मैं हूँ और मेरा एक और पार्टनर है, तो हम दोनों अपने पास एक, जैसे मैंने पेज बनाया था ये, तो हम उसको एडमिन एसेस दे दूंगा मैं अपने पार्टनर, ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वल पावर है ना कंपनी में, हम किसी को भी ऐड और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। पर इससे याद रखना कि अगर आपने किसी को एडमिन एसेस दे दिया तो तुम्हें भी निकाल सकता है। आधी बात समझ में? ठीक है जी, राइट। तो अगर आपने एडमिन, हाँ, तो ये इसलिए कहते हैं कि नहीं, तो जब आप ये चीज याद रखना कि जब आप पेज बना रहे हो, किसी को भी एसेस देने से पहले सोच समझ के एसेस देना। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, राइट। जैसे कंपनी में वो तो नहीं आप एडमिन नहीं, कई बड़ी क्लोज है तो वो दे देते हैं, बट अदरवाइज नहीं, हम लोग भी नहीं प्रेफर करते, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैं पेज डिलीट कर सकता हूँ, परमिशन दे सकता हूँ, कंटेंट, मैसेज, कॉल, कम्युनिटी, ऐड, इनसाइट सब कुछ चेक कर सकता हूँ, ठीक है जी, राइट। बट ये लोग देखो लिमिटेड है ना इनके पास एसेस, ये कंटेंट कर सकते हैं, यानी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, राइट। ये मैसेजेस का जवाब दे सकते हैं, कुछ चैटिंग पे आया होगा, ठीक है जी। ये एड्स भी लगा सकते हैं, ये इनसाइट्स भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये पेज डिलीट नहीं कर सकते, ये किसी और को परमिशन, ये किसी और को ऐड नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? सो दिस इज अ फुल एसेस, दिस इज अ लिमिटेड एसेस। क्लियर? क्लियर है? और यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है कि वेबिफर पेज के ऊपर ये दिया है, ये ऊपर क्या है क्या? ये हमने एक अपना बिजनेस अकाउंट बनाया हुआ है, वो भी बात की बात है। पहले क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम ये समझने में? ठीक है जी, राइट। तो इस तरह से आपने अपने पेज की कहानी को देखना है, ठीक है। सो आई एम मूविंग बैक टू सिमरन।
सॉरी, आई एम गोइंग बैक टू सिमिलर। ये वाली मेरी प्रोफाइल है, तो अपनी मेन प्रोफाइल पे वापस जाना है। अब मुझे पेज बनाना है, ठीक है जी, राइट। तो हम पेज कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे, जैसे लास्ट टाइम बताया था, फिर क्या आएगा यहाँ पे सीन, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप सी ऑल पेजेस पे करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी क्रिएट अ न्यू पेज। तो मैं अगेन रिपीट करूं, चाहे मजबूरी में बना रहे हो, बनाना पड़े क्योंकि ऐड देनी है आगे जाके, फिर भी पेज बनाना पड़ेगा, या फिर आपने एक्चुअल बनाना है। अगर एक्चुअल चाहिए तो फिर पूरा बनाओगे, ऑप्टिमाइज भी करोगे। और अगर सिर्फ मजबूरी में बनाना है क्योंकि ऐड बनाने से पहले चाहिए, तो सिर्फ यहाँ पे पेज एक दो स्टेप करके छोड़ दोगे पेज। क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, पेज का, जिस नाम से आप पेज बनाना चाहते हो, ठीक है। सो आई विल राइट लेट्स सपोज AI, let's focus on AI course. Let's suppose मैंने इस नाम का क्या बना दिया पेज, आपने अपने बिजनेस का नाम रखना है, ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे आप फिर उसकी क्या करोगे, कैटेगरी। कैटेगरी भी आप सिर्फ वही लग सकते हो जो लिस्ट में आ रही है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे चलते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। आ रही जो आपके बिजनेस से रिलेटेड आएगी सिर्फ वही सिलेक्ट कर सकते हो, मैं सिर्फ एजुकेशन सेलेक्ट करूँ। और मल्टीपल कैटेगरीज भी आप सेलेक्ट, तो अगर आपका बिजनेस मल्टीपल कैटेगरीज में आ रहा है, ठीक है, जैसे एजुकेशनल, ठीक है, तो उसमें आप ले सकते। यहाँ तक क्लियर है। फिर थर्ड हमारे पास क्या आ गई, बायो में आपने वही रूल लगाना है जो इंस्टाग्राम में लगाया था, सिखाई थी इंस्टाग्राम में बायो बनानी, उसी को कॉपी पेस्ट कर, कोई फर्क नहीं। बिजनेस अगर सेम है तो बायो भी तो सेम ही होगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। जो आपका वहां पे बायो है, वहां वो भी यहाँ पे बायो बनेगा, ठीक है जी, राइट। कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेट्स, एंड देन हमने यहाँ पे कहाँ पे क्लिक कर देना है, क्रिएट पेज। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपका पेज बन गया। यहाँ पे आपने अपनी बाकी की इंफॉर्मेशन देनी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने अपना मोबाइल नंबर के ऊपर आ गए, ईमेल आईडी, लोकेशन, नेक्स्ट। प्रीवियस पे चलते हैं, और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नीचे चलते हैं, आवर्स। तो इस पे क्या होगा, अगर आप आवर्स लिखोगे कोई आपके पेज पे आएगा तो वहां पे लिखा जाता है क्लोजिंग सून, ठीक है, या कुछ, तो यहाँ पे आप आवर्स दे सकते हैं, ठीक है। किस किस टाइम पे आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, हर बिजनेस में। जैसे मेरा बिजनेस है, आवर्स है ना 10 to 7, डॉक्टर की ओपीडी है, आवर्स है इतने से इतने बजे बैठूंगा, ठीक है जी। इवन रेस्टोरेंट में भी टाइम होता है, इतने बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा, इतने बजे तक लंच होगा, इतने बजे डिनर होगा। तो आप वो मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। जैसे डॉक्टर है, वो कहता है मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे बैठता हूँ, लेट्स सपोज ये डॉक्टर का पेज है, तो हमने यहाँ पे 9 बजे से लेके यहाँ पे क्या एंटर कर दिया, लेट्स सपोज 11 बजे, और उसके बाद वो कहता है कि यार मैं 5 से 7 बजे बैठता हूँ, उसके बाद 5 से 7, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, जितनी मर्जी ऐड कर लो शिफ्ट। तो कई बिजनेस शिफ्ट में चलते हैं तो शिफ्ट ऐड करो, जो नहीं चलते। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, अगर आप पेज एक्चुअल बना रहे हो ऑप्टिमाइजेशन पर्पज से, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। अरे बात समझ। अब हमारा जो है नो आवर्स अवेलेबल, मेरा कंटेंट इसमें आता है, क्योंकि मैं जब मर्जी कंटेंट डालूं, मेरे पास हो ना, फिर घर पे किसी ने आना, तो तब हम लोग कहाँ पे करेंगे, अरे बात समझ। और अगर कोई बिजनेस 24/7 चलते हैं कई बिजनेसेस, तो हॉस्पिटल्स हो गए, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, ऑलवेज। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो अगर आप डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं तो नो आवर्स अवेलेबल, ठीक है जी। और अगर हमारा बिजनेस है तो फिर ऑलवेज ओपन, अगर 24 आवर्स वाला बिजनेस है, अदरवाइज ओपन एट, क्लियर। अब यहां से आप अपनी प्रोफाइल पे और क्या डालोगे,
कवर फोटो आपको सिखाया हुआ है प्रोफाइल पिक, ठीक है जी, राइट, वही आप डायरेक्टली बना लोगे। अभी मैं कोई भी अपलोड कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कोई, लेट्स से ही ओपन कर देता हूँ, ठीक है। बट प्रोफाइल पिक बनाते वक्त हर चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैंने इंस्टाग्राम में सिखाया था, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है प्रोफाइल पिक बनाते वक्त। अगर तो कंपनी है तो लोगो, और अगर आपका इंडिविजुअल है तो हेडशॉट बोलेंगे, क्या वर्ड यूज करोगे, हेडशॉट होना चाहिए, और बैकग्राउंड में आपकी कंपनी के कलर्स जो भी कलर पहले है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। फिर आपको क्या लगानी है, कवर फोटो पीछे, ये वाली कवर फोटो आप बनवाओगे फेस उससे, कैनवा से। तो आप कैनवा में जाओगे, कैनवा में आप जाके लिखोगे फेसबुक कवर फोटो, तो आपको उसका पार्ट आ जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे जाओगे तो यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे, ये आ गया आपका फेसबुक कवर। तो यहाँ से एक अच्छी सी आपने कवर फोटो अपने बिजनेस के लिए बनानी है जो बिल्कुल फिट हो, ठीक है जी, राइट। अभी तो हम टेम्पलेट ले लेंगे कोई भी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ AI से रिलेटेड, मैं कुछ ले लेता हूँ, हैंड एजुकेशन से रिलेटेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से भी आप कुछ भी पिक कर लीजिए, चेंज कर लीजिए जो भी करना है, ठीक है जी, राइट। पता है ना कैनवा चलाना आता है ना, तो अपने कंटेंट को चेंज कीजिए एंड देन लेट्स डाउनलोड दिस। ठीक है, तो अभी मैं टेम्परेरी ऐड कर रहा हूँ चीज़ों, यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड्स पे और यहाँ से आप अपना क्या ऐड कर लोगे, कवर, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपने करना है। यहाँ पे आ रहा है आपका एक्शन बटन, विल नॉट गो इनटू दैट। ये एक्शन बटन मतलब जब यूजर को आपकी प्रोफाइल दिखेगी उसी के साथ एक बटन आएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। अगर आपको कोई मिलना चाहता है, आपका कंटेंट देख लिया, आपने इसको कांटेक्ट करना है तो कैसे करें। जैसे लेट्स सपोज मेरा फॉर एग्जांपल इनका टैटूज वगैरह का बिजनेस है, तो आप चाहते हो कि अब कॉल करना चाहिए, ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, स्टार्टअप, क्या क्या ऑप्शन आ रही है। पहली बुक नाउ आपने सिर्फ तब करना है बेटा, याद रखना, बुक नाउ आपने तब करना है अगर आपकी कोई वेबसाइट है या कोई यूआरएल है जिसपे डायरेक्टली बुकिंग होती है। किस केस में कर सकते हैं, होटल बुकिंग, सैलून बुकिंग, ये सारे बिजनेस में आप बुक नाउ का, डॉक्टर की बुकिंग भी अगर है, अगर सॉफ्टवेयर है, तो ये तो बस सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो फिर ये ऑप्शन काम में नहीं आएगा। साइन अप, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके अकाउंट, वेबसाइट पे आके अपना अकाउंट बनाएं, तो तब बहुत कम ये ऑप्शन यूज होती है। अगर फूड बिजनेस है तो कहाँ पे कर सकते हो, ऑर्डर नाउ, व्यू शॉप में वेबसाइट अगेन दे सकते हो, ठीक है जी, ये सारी ऑप्शंस आप दे सकते हो। मैक्सिमम इंडिया में आप लोग क्या प्रेफर करोगे, कॉल नाउ, ध्यान से सुनना, कॉल नाउ, सेंड मैसेज और आई विल से व्यू शॉप। व्यू शॉप अगर आपकी वेबसाइट है तो आप कहाँ पे दोगे, व्यू शॉप, आपका कंटेंट देख के वो आपकी वेबसाइट पे चला जाए। और अगर आपका बिजनेस स्मॉल लेवल है और आप चाहते हो लोग आपके साथ इंगेजमेंट करें, तो आप सेंड मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज और या फिर किसके साथ कनेक्ट करोगे, किस तरह के बिजनेस में कॉल नाउ करेंगे, किस तरह के बिजनेस में मैसेज करेंगे, बताओ। बहुत ही ब्लर लाइन है, ये आपको अपने बिजनेस के बेस पे डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे आपने तो गूगल एड्स किए हैं यार, आपको मैंने एक चीज बताई थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रीशियन का पेज है, तो आपको कॉल नाउ ही चाहिए, क्योंकि जिस वो वेट नहीं करेगा मैसेज करके कि यार कब मैसेज आएगा, उसकी अभी इलेक्ट्रिसिटी खराब है। प्लम्बर है, एसी रिपेयर हो गया, तो वो कहाँ पे जाएगा, कोई ऐसी सर्विस जो अभी बंदा सोच रहा है यार मैं अभी कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा, या परसों मुझे करना है ये काम, तो वहां पे आप कहाँ जाएंगे, सेंड व्हाट्सएप मैसेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा था यार कि मैं कोई कोर्स कर लूं, ठीक है जी, बट अभी मैं नहीं कर रहा, मैं सोच रहा था कोई कोर्स कर लूं, मुझे बैनर अच्छा लगा, यार पूछते हैं यार क्या ड्यूरेशन है, क्या प्राइस है, ठीक है जी, राइट। तो ऐसे केस में जैसे टैटूज का है, तो मुझे था यार मैंने बनवाना है, पहले थोड़ा पूछो तो सही इनसे, फिर इनसे कुछ डिजाइन मंगवाऊंगा, फिर डिसाइड करूंगा क्या करना है। आ रही बात समझ में। ऐसे केस में आप कहाँ पे करोगे, ठीक है जी, राइट। तो ये एक आपको
बना के रखना पड़ेगा किस केस में आपको क्या काम करवाना है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। सो ये आपको रखना है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे नंबर आएगा, क्योंकि आपने पीछे सेलेक्ट कर दिया कि मुझे कॉल आए। व्हाट्सएप आएगा तब भी यही आएगा, आपको व्हाट्सएप का नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज। मैं ऑलरेडी कर आया हूं तो मुझे जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप यहाँ पे अपना नंबर दीजिए और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप सेंड टू व्हाट्सएप मैसेज का बटन आ जाएगा। ठीक है, स्किप करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिसका भी फेसबुक पेज होगा उसके फ्रेंड्स भी होंगे। जैसे मेरे 500 फ्रेंड्स हैं, ठीक है जी, राइट। तो मैं चाहता हूं यार कि पहले तो पेज लाइक करवाने, तो पहले तो जो अपने फ्रेंड है उन्हीं को बोलोगे क्या लाइक करें, पेज लाइक। तो आप यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करोगे, इनवाइट फ्रेंड। जैसे आप करोगे ये सारी लिस्ट खुल जाएगी। आप स्पेसिफिक फ्रेंड को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल 824 आ रहा है, इनको सेंड कर दो इनविटेशन। इन सबको नोटिफिकेशन चली जाएगी दैट्स व्हाट सिमरनजीत सिंह हैज इनवाइटेड यू टू लाइक दिस पेज। देखा होगा आपने कभी नोटिफिकेशन आती है, ठीक है जी। वो क्लिक करेगा, पेज खुलेगा, वो लाइक कर देगा, आपके फॉलोअर बढ़ते शुरू हो गए। तो सबसे पहले तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्हीं को हम लोग क्या बनाएं, अपने फॉलोअर्स या पेज लाइक करवाएं। समझ में आ रही है बात? और अगर आपने पेज अकाउंट बनाते वक्त ये नहीं किया तो कहाँ जाके करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। बट पेज अकाउंट कई बार होता है ना, मेरे दिमाग में आ गया यार अभी तो पेज बनाया, कोई कंटेंट ही नहीं डाला, ठीक है जी, राइट। तो क्यों भेजूं, पहले कुछ कंटेंट डाल दूं बाद में भेजूंगा, ठीक है। तो बताता हूं मैं कैसे करना है। यहां तक क्लियर हो गया? तो मैंने इनविटेशन नहीं भेजा, राइट, इसको खाली करना है, डन, दैट्स इट। ये आपका क्या बन गया बेटा, पेज, और आपका ये फेसबुक का एक पेज बन गया, ठीक है जी, राइट। नाउ क्लियर हो गया? यहां पे जो 3 डॉट आ रहे हैं, अगर आप यहां पे जाओगे तो यहां पे आपको कौन सी ऑप्शन मिलेगी, यही वाली। अरे बात समझ लो, तो आपकी प्रोफाइल पे जाके आपके फ्रेंड्स को इनविटेशन भेज दो। क्लियर है? तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप अपने फ्रेंड से लाइक करवा सकते, ठीक है। तो ये है। बाकी पोस्ट कैसे करना है बेटा, सेम रहेगा, जो इंस्टाग्राम में पोस्ट किया वही यहाँ पे करना है। मैं अलग अलग नहीं सिखाऊंगा। ये देखो, यहाँ से आप कंटेंट टाइप कर सकते हो, यहाँ से आप क्या अपलोड कर सकते हो, पिक्चर, वही पिक्चर अपलोड करके कैप्शन सब कुछ वही करना है। तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, सेम जो इंस्टाग्राम पे सिखाया वही कंटेंट आपने यहाँ पे पोस्ट करना है। हैशटैग, कीवर्ड्स, कैप्शन सब सेम रहेगा। समझ में आ गई बात? रील डालनी है तो रील की भी ऑप्शन यहीं पे है, ये देखो, ठीक है जी। तो सब कुछ सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, वो बताने लगा, वो बताने लगा, ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे पहले इतना क्लियर हो गया, ठीक है, हाँ, राइट, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं लीव कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ये मेरा पेज है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो क्या डाल सकते हैं। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक अब उन्होंने सेम बना दिया, कोई डिफरेंस नहीं रखा। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि फेसबुक पे टेक्स्ट मैसेज भी टाइप पोस्ट, क्लियर है, राइट। सो और कोई डिफरेंस नहीं। तो ये आपका पेज यहाँ पे रहेगा, क्लिक करोगे, जितनी भी सेटिंग्स करनी है किसके थ्रू करनी है, प्रोफेशनल है। कहाँ पे? अभी तो मैं खुद हूँ ना, आपको दिखेगा ना व्यू, ठीक है जी, राइट। अभी तो मैं खुद दिए, देखो यहाँ पे मैंने जाना है। सो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक, यहाँ से आप एडिट और मैनेज अपना पेज दोबारा कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहते हैं, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। सो आई गो बैक। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या रहने वाली है, सिर्फ प्रोफेशनल डैशबोर्ड। यहाँ पे आपने आना है, मेन जो आपको पेज असेस देना है किसी को, यहाँ पे आना है। बाकी ऑप्शंस इनकी अपनी है, कुछ कंटेंट दिखा रहे हैं, ज्यादा नहीं है। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन की जरूरत पड़नी है, याद रखना, कौन सी, और कोई नहीं। तो पेज असेस पे आप आएंगे, ठीक है जी, राइट। और यहां से जाके आप अपने पेज का कंटेंट देंगे। तो एक तो ये ऑप्शन, ये देखो आ रहा है ना ऐड में, यहां से मैं किसी को पावर दे सकता हूं। या जब आप पेज असेस पे क्लिक करोगे, यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आएगी, कौन सी, यहां से डिलीट होगा।
अब ये पेज मुझे डिलीट करना है या डीएक्टिवेट करना है, तो यहाँ से मैं स्टेप बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान से देख लो। सबसे पहले कहाँ जाना है? ठीक है जी, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बाद कहाँ जाना है? नीचे आप डिलीट करने के लिए, पहले पेजेस पे जाना है। ठीक है जी, यहाँ से असेस दे सकते हो और फिर नीचे आपको क्या मिलेगा? असेस एंड, यहाँ से आप पेज सिर्फ इतना काम करना। और जहां तक आपने मुझे पुराना क्वेश्चन पूछा कि मुझे लिंक करना है, तो आप यहाँ, मैं तो लिंक नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे नंबर से ऑलरेडी लिंक्ड है, तो आप यहाँ पे जाओगे लिंक्ड अकाउंट में, एक पेज के साथ एक व्हाट्सएप कनेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, राइट, लिंक। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे जैसे आप कनेक्ट अकाउंट करोगे, इंस्टाग्राम का पेज खुलेगा, इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड डालो, आपके पेज के साथ क्या हो जाएगा? कनेक्ट। या फिर यहाँ बंद है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एडिट प्रोफाइल पे जाओगे, कहाँ जाओगे? एडिट प्रोफाइल पे जाओगे, डैशबोर्ड पे नहीं, एडिट प्रोफाइल पे जाना है। तो यहाँ पे नीचे आ रहा होगा पेज, आ रहा है पेज, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्कनेक्ट आ रहा है ना मेरे केस में, आपके केस में आएगा क्रिएट पेज और चेंज पेज, आपके केस में क्या आएगा? कनेक्ट पेज। क्या आएगा? तो कनेक्ट पे क्लिक करोगे, फेसबुक पेज का नाम पूछेगा, उसको देना है, वो कनेक्ट कर देगा। क्लियर? कई बार जब आप इंस्टा यहां से करोगे कनेक्ट ना, ध्यान से देखना, यहां से जब आप कनेक्ट करोगे तो यहां से कनेक्टेड दिखाएगा, लेकिन एक बार इंस्टाग्राम ओपन करके एडिट प्रोफाइल पे जाके देख लेना कनेक्टेड आ रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है मैंने कनेक्ट कर लिया। अब बड़े बच्चों का यह प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने ऐड दे दी, ऐड फेसबुक पे तो दिख रही है लेकिन इंस्टाग्राम पे वो कह रहे सर आपने बोला था कनेक्ट कर दो, दिख जाएगी। ठीक है जी, तो मैंने उनका इंस्टाग्राम ओपन कराया, तो इंस्टाग्राम की एडिट प्रोफाइल पे जा रहे हैं तो पेज में अभी लिखा रहा है कि कंफर्म तो करो, कंफर्म वाला स्टेप किया ही नहीं। कईयों के प्रोफाइल देखो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पता क्या है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हो चुके हैं और इन्होंने बहुत एवेल्युएशन की है। एंड कई बार क्या होता है कि आपने अकाउंट नया बनाया है, किसी का अकाउंट पुराना है, उसके हिसाब से ऑप्शन चेंज भी होती है। ठीक है जी, राइट। तो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे कनेक्ट करके इंस्टाग्राम ओपन करके देख लेना कि कनेक्टेड आ रहा है या कंफर्म आ रहा है। अगर कंफर्म आ रहा है तो वहां पे जाके भी कंफर्म बटन पे क्या कर देना, क्लिक कर देना, ताकि पेज क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। अरे बात समझ में पता लग गया कैसे लिंक करना है। अब जब आप इंस्टाग्राम पे कभी भी कुछ पोस्ट करोगे, ठीक है जी, तो क्या होगा, तो वहां से आपको जब पोस्ट करने लगोगे तो नीचे आ जाएगा शेयर टू फेसबुक ऑल्सो, तो वहां पे क्लिक कर दोगे तो फेसबुक पे भी वो पोस्ट हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। और अगर आप मेरी जैसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो जिसको मोबाइल पे पोस्टिंग अच्छी नहीं लगती बिकॉज लैपटॉप ज्यादा कन्वीनियंट है, तो आप लोग क्या करोगे, आप एक सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, मेटा बिजनेस सूट। कौन सा? कनेक्ट करने के बाद हम लोग यही यूज करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही जगह से इंस्टाग्राम और फेसबुक मैनेज कर लेते हैं। क्या नाम है? मेटा बिजनेस सूट। और यहाँ पे आप स्केड्यूलिंग भी कर पाते हो। कई लोगों के एप्पल आईफोन पे और स्केड्यूलिंग का फीचर नहीं आता कि जब आप पोस्ट करो ना तो नीचे स्केड्यूल नहीं आता, स्पेशली एप्पल वालों के। ठीक है जी, राइट। कईयों के कई मॉडल्स पे आता है। ठीक है जी, तो वो प्रॉब्लम आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जाओगे, ध्यान से देखना, राइट। अब ये देखो,
यहाँ चलते हैं, मैं अपने अकाउंट पे आता हूँ, सिमरनजीत सिंह होगा। देखो मेरे कनेक्ट आ रहे हैं ना दोनों पेजेस। अब मुझे कुछ भी पोस्ट करना है, पोस्ट, रील, स्टोरी, लाइव, मैं यहीं से जा सकता हूँ। ठीक है जी, और शेड्यूलिंग भी कर लेते हैं, जैसे मैंने क्रिएट पोस्ट किया यहाँ पे। ठीक है जी, सो लेट्स उसमें कोई फोटो ऐड करता हूँ, ये फोटो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं पे आप प्रीव्यू देख सकते हो, फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का। आ रही बात समझ में? और यहीं पे अगर आप नीचे जाओगे तो देखो क्या ऑप्शन आ रही है, आ रही बात समझ? तो ये सारा काम हम यहीं से कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग या मेरी जो टीम है, ठीक है जी, वो कहां से सारा काम करती है? बिजनेस सूट। यहीं से आप अपने दोनों अकाउंट मैनेज कर सकते हो। सब कुछ ये दिखा तो मैं टेक्स्ट में। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है जी। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है फेसबुक का, क्या बनाना? पेज बनाना, वो कंपलसरी है। ठीक है जी, राइट, एड्स के लिए। ठीक है, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप अलग अलग सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना चाहते हो या एक ही जगह से करना चाहते हो, तो आप क्या यूज कर सकते हो? मेटा बिजनेस सूट। ठीक है जी, ये ज्यादा आपको फ्रीडम देता है काम। क्लियर है? बट ये करने से पहले आपका फेसबुक पेज किससे कनेक्ट कर लो? इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आ गया? ठीक है जी, तो ये काम हम लोगों ने करना। ठीक है।